गाइस इस वीडियो में एक खास बात है, जो भी सबसे ज्यादा अपना यूआईडी कमेंट करेगा और साथ ही साथ आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा इस वीडियो का कमेंट करेगा, उसे मिलेगा वीकली मेंबरशिप। यानी कि आपको बहुत ज्यादा कमेंट करना है इस वीडियो में, भर भर के कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, लाइक किए बिना मत जाना वीडियो को। अरे अंकल, ये आटे की थैली कितनी की है? बेटा 250 रुपए की एक थैली है। इतनी महंगी? महंगी कहाँ है बेटा, अगर 5-10 रुपए नहीं कमाएंगे तो कैसे खाएंगे बेटा। नहीं नहीं अंकल, बहुत महंगा, मैं इतने में नहीं ले सकता। पर बेटा 250 रुपए से कम में मैं नहीं दे सकता। तो फिर रहने दो अंकल, मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा पर मेरी बात तो सुनो बेटा, ले लो जितना में चाहिए। ये हुई ना बात। चलिए आपकी भी बात रख लेता हूँ, 230 रुपए में ले लूंगा। हाँ ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अंकल चलता हूँ, ध्यान रखिएगा अपना। हाँ बेटा, तुम भी ख्याल रखना अपना। अरे भैया, ये मेडिकेट कैसे दिए? 20 रुपए का एक है। भैया बड़ा महंगा है। लेना है तो ले, वरना जा। हाँ लेना है ना। अरे पैसा तो दे, भाग कहाँ रहा है? अरे चोर रुक जा, कहाँ भाग रहा है? रुक, तुझे बताता हूँ। अबे भागो यार, नहीं तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे बहुत चोट लग गई। साले चोर कहाँ भाग रहा था? मुझे लगा था तू गरीब है पर शरीफ होगा, पर तू तो साला चोर निकला। एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद इधर दिखना मत, वरना टांगे तोड़ दूंगा। अरे भाई तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं भाई, चोट तो नहीं लगी। अरे चोरी चकारी मत करो, ये सब गलत काम है, मेहनत करो जाके। कहना आसान है, करना मुश्किल। छोड़ो, आप लोग नहीं समझोगे। कैसे है पापा, आज का दिन कैसा रहा? ठीक ही था, एक आटे की थैली बिकी बस, लेकिन उससे भी कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ। मैं जैसे ही लोगों को 250 रुपए दाम बताता हूँ वो लेने से मना कर देते हैं, और इसीलिए आज भी मुझे कम दाम में उसे बेचना पड़ा। लेकिन हाँ, कल के खाने का तो इंतजाम हो ही गया। कोई बात नहीं पापा, होता है ऐसा। सेठ जी, मुझे अपने खेत का आधा हिस्सा बेचना है और आपने उसे खरीदने में रुचि दिखाई है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। हाँ ये लीजिए पेपर, साइन कर दीजिए। ये लीजिए सेठ जी, मैंने साइन कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए आपके 50,000। पर बात तो 1 लाख की हुई थी। बात होने से क्या होता है, आपने 50,000 वाले पेपर पे ही साइन किया है। नहीं विश्वास है तो पढ़ लीजिए। आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने 1 लाख की बात की थी, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। बुड्ढे, तेरा टाइम पूरा हुआ, चल बाहर चल, निकल निकल। ऐसा मत करिए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। अपने पैर से जाएगा या अर्थी पे बोल दे। आपने ये बहुत गलत किया, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। बेटा, हमने जो जमीन बेचने की सोची थी वो तो मैंने बेच दी, लेकिन जिन्होंने भी हमारी जमीन खरीदी उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उन्होंने मुझे गलत पेपर पे साइन करवा लिया और बस 50,000 रुपए दिए। बेटा लेकिन हमें तो पूरे 1 लाख रुपए की जरूरत है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कहीं काम ढूंढने जाता हूँ, कोई ना कोई तो मुझे काम दे ही देगा, और धीरे धीरे पैसे जोड़ के हम लोग 1 लाख रुपए कर लेंगे। ओके पापा, ध्यान से जाइएगा, बाय। हाँ बेटा, बाद में मिलते हैं। स्कूल की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, यहीं साइड में बैठ के पढ़ लेता हूँ। कैसे भी पढ़ाई तो करनी है ना, बस मास्टर जी मुझे मना ना करे पढ़ने से। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मास्टर जी, मेरे पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, इसलिए सोचा साइड में बैठ के ही पढ़ाई कर लूँ। प्लीज आप मना मत करिएगा। लगता है तुम्हें पढ़ने का बहुत जुनून है। कोई बात नहीं बेटा, तुम यहीं से पढ़ो। चलो तुम लोग भी क्लास में ध्यान दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी। अरे पापा आप, अरे उठिए उठिए, क्या हो गया आपको? आप यहाँ पे कैसे आए? लगता है ये बेहोश है, मुझे पानी लाना होगा। अरे पापा उठिए 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 पापा। तुम यहाँ बेटा, अच्छा वो तुम आ गए। पापा आप कहाँ गए थे और आप इस हालत में यहाँ पे कैसे? बेटा मैं तो काम की तलाश में एक सेठ जी के पास गया था। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुंचा और उनसे काम मांगा, उन्होंने मुझे बहुत मारा बेटा, बहुत मारा। और इतना ही नहीं, जब मैं वहाँ से वापस जा रहा था तो उन्होंने मेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए बेटा। पापा आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, आपको अच्छे से चेकअप कराना पड़ेगा।
डॉक्टर साहब इनको क्या हुआ है? देखो, चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। कुछ अंदरूनी चोटें तो आई हैं, लेकिन पर जल्दी वो भी ठीक हो जाएंगी। हमें इनके पैर का एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें लगभग 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। तुम पैसे जमा करवा दो, ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब मेरी तो इतनी हैसियत नहीं कि मैं इतने पैसे जमा करवा सकूं। प्लीज डॉक्टर साहब आप ही कुछ मदद करिए। दिखने में तो तुम लोग बहुत भले आदमी लगते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं आधे पैसों में तुम्हारा काम करवा दूंगा, पर हाँ आधे पैसे तुम्हें जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आधे पैसे जमा करवा देता हूँ, आप ऑपरेशन शुरू करिए। सेठ जी, मेरे पापा आपसे काम मांगने आए थे, भीख मांगने नहीं। और अगर आपको काम नहीं देना था तो उन्हें साफ साफ मना कर देते, पर आपने उन्हें मारा, इसकी सजा आपको मिलेगी। तुम लोगों के साथ यही करना चाहिए। तो फिर ठीक है, अब बोलिए माफी मांगेंगे या नहीं? तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। अगर आप यही बात पहले मान लेते तो आपके साथ ये नहीं होता, पर कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए। आओ मेरे साथ अंदर आओ, मेरे पापा अंदर ही वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ये लीजिए, ये आ गया। बहुत मारा था ना इसने, अब देखिए क्या होता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुझे ऐसे माफ नहीं करेंगे, तू पहले पैरों पे गिर, फिर तुझे माफी मिलेगी। ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। चल ठीक है, उठ जा, हो गया, चला जा यहाँ से। और हाँ, वापस कभी मत आना। और एक और खास बात, आज के बाद किसी के साथ भी ऐसा मत करना। चलो निकलो। अरे आप कौन और हमारे घर पे क्या कर रहे हैं? मैं मुकेश आटेलाल मेहता। मैं 100 ऐसे लोगों को अपने फैक्ट्री में रखना चाहता हूँ जो अपना 100 टका मेरे फैक्ट्री में गेहूं पीसने में दे। फिर अपन 1001 टका अच्छी रोटी बनाएंगे और मेरी इस फैक्ट्री का सेनापति महेश भट्ट ही हो सकता है। आप मुझे पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं? अरे आपको जो चाहिए ले लीजिएगा, पूरी फैक्ट्री ही आपकी है। पर आपको मेरे बारे में पता कैसे चला? याद कीजिए, कुछ टाइम पहले मैंने आपसे आटे की थैली ली थी और आपका आटा इतना अच्छा था कि मेरा दिल ही आ गया। अब आप बताइए, आप मेरे सेनापति बनोगे? क्यों नहीं, बिल्कुल बनेंगे।